नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी 68वीं पीटी की परीक्षा 12 फरवरी को होना संभावित है। अब ऐसे में 1 महीने का लगभग समय बचता है। इस 1 महीने में कैसे तैयारी की जाए, किस तरह से अभ्यर्थी खुद को नए पैटर्न में जो परीक्षा होनी है उसके लिए कैसे तैयार कर लें, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, कैसे करें अभ्यर्थी अब इस नए पैटर्न को? 5वां जो ऑप्शन दिया गया है निगेटिव मार्किंग है और 30 दिन के लगभग का समय अब बच रहा है, तो किस तरह से पढ़ें, कैसे अब अपने आप को कहा जाए कि माने वो एकदम अंतिम घड़ी में अपने एक एक सेकंड का कैसे प्रयोग? नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. देखिए, अगर कोई छात्र बीपीएससी के अध्यक्ष का बयान सुन रहा होगा या फिर जो है बीपीएससी का जो अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखा होगा, तो उससे स्पष्ट उसको समझ बना लेनी चाहिए कि अब तक जो बीपीएससी का चाहे पीटी का एग्ज़ाम होता रहा है या मेंस का एग्ज़ाम होता रहा है, वो पैटर्न आगे रहने वाला नहीं है। चूँकि चेयरमैन साहब बार बार बोलते रहे हैं कि अब क्वेश्चन का लेवल हमारा ऐसा होगा जिसके चलते अब पढ़ने वाले और अच्छे गंभीर लड़के ही सिलेक्ट होकर के आ पाएंगे, चाहे पीटी का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। और उसका पहला झलक अभी जो है 67वीं मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें देखने को हम लोग को मिला है। हालांकि वो हल्का ही जो है सो उसमें जो हम लोग फेरबदल देख रहे हैं कि जनरल स्टडी मेंस का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पहले की तुलना में जो है बेहतर और एक स्तरीय रूप में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका नतीजा जो हम लोग ये समझते हैं कि अब आगे 68वीं से जो चाहे पीटी का एग्ज़ाम होगा या मेंस का एग्ज़ाम होगा उसका लेवल काफ़ी बेहतर होगा, अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि अब वन लाइनर पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं या पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है, या कोई ख़ास 1-2 गाइड लेकर के जो पढ़ करके या जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के जो पीटी कम्पीट कर जाया करते थे, या फिर मेंस के एग्ज़ाम में जो कोई गाइड वगैरह या कोई पासपोर्ट वगैरह पढ़ करके बीपीएससी कम्पीट करने का दावा करते कराते थे, वो अब चलने वाला नहीं। तो सर, अब क्या करें अभ्यर्थी? तो इस अवस्था में अब लड़के के पास तो टाइम बहुत कम है, 1 महीने का ही मोटे तौर पर टाइम है। तो इस अवस्था में लड़के को कुछ खास जो है सो सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना चाहिए और ख़ास करके वैसा सेक्शन का चुनाव करना चाहिए जिस सेक्शन पर उसकी मजबूत पकड़ हो और उस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेडिशन रहा हो। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे इतिहास, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं साइंस का पार्ट, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं आपको करंट अफेयर्स का पार्ट। और जो है अगर इस तरह के पार्ट को लड़के तैयार कर लें और फिर बिहार का पार्ट, अगर भारत का इतिहास के साथ साथ बिहार को तैयार कर ले, चूँकि इतिहास से 35 से 40 क्वेश्चन पूछता है और बिहार से लगभग जो है 20 क्वेश्चन पूछ देता है, फिर आपको साइंस से 30 क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर से भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछता है। इस 4 सेक्शन को अगर मजबूती के साथ लड़का तैयार करे तो हमको लगता है कि उसका बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन अब इस सेक्शन को तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि पहले के ट्रेडिशन पर वन लाइनर के रूप में तैयारी करेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, सो बात नहीं है। अब हमको लगता है कि चाहे पीटी का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, उसको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा किसी टॉपिक्स के बारे में तब उसकी बेहतर जो है सो तैयारी हो पाएगी और वो रिजल्ट दे पाएगा। तो इसलिए जो है अब वन लाइनर की बजाय कंसेप्ट क्लियर करने पर लड़के ध्यान दें और इस खास करके जनरल स्टडी का जो ये 4 सेक्शन है उसको बेहतर ढंग से सर, तैयार अब कर ये लें। 30 दिन के समय में कोई नई चीज़ पढ़ना मुश्किल है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पढ़ना मुश्किल है, तो क्या अब ऐसा करें अभ्यर्थी कि ये 30 दिन में उनका रिवीजन हो जाए? देखिए, इस रिवीजन के लिए सबसे बेहतर है कि घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होता है
उसको लड़का ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करे। जितना ज़्यादा जैसो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसका उतना ज़्यादा रिवीजन होगा। और हमको लगता है कि क्वेश्चन का लेवल भी अब वही रहेगा बीपीएससी का। जो घटना चक्र में चाहे आईएएस का क्वेश्चन हो या जैसो अलग अलग हर एक राज्यों का लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेगा तो लड़कों का रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन का लेवल भी हमको लगता है वही रहेगा। उससे बेहतर कोई विकल्प रिवीजन का नहीं हो सकता है। सर आपने जब भी कट ऑफ बताया है, हमेशा आपका कट ऑफ लगभग सटीक रहा है। खासकर इस बार की अगर हम बात करें, जब आपने बताया था कि 105 से हर हाल में ऊपर कट ऑफ जाएगा, जबकि लड़कों ने बहुत रिएक्ट किया था उस समय, काफ़ी कुछ लिखा था लोगों ने। शायद जब वो वीडियो देख रहे हो तो उन्हें भी अपना वो लिखा हुआ याद होगा। मगर जब रिज़ल्ट आया तो आपकी बात बिल्कुल 100% सही निकली। तो ऐसे में आप की बात पर कहीं ना कहीं छात्रों का अब ध्यान और ज़्यादा फोकस होगा। ऐसे में आपका उनको अंत में एक सुझाव क्या होगा कि वो जैसे प्रैक्टिस सेट की बात आपने की, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स कब से कब तक का लड़के ध्यान दें? देखिए, कट ऑफ की बात सबसे पहले हम कर लें कि केवल बीपीएससी के बारे में ही हमने नहीं कहा था आपको कि 105 से ऊपर जितना जाना होगा जा सकता है, बल्कि उसके पहले आप याद करिए कि सीडीपीओ के बारे में भी आपने कहा था। हमने कहा था 105 रहेगा और हूबहू 105 कट ऑफ गया था। उसके पहले दरोगा के बारे में आपने पूछा था, हमने कहा था 102 रहेगा और बिल्कुल 102 रहा था। तो जैसो इस साल मतलब 2022 में 3 एग्ज़ाम के बारे में आपने हमसे पूछा और तीनों एग्ज़ाम के बारे में हमने कट ऑफ का अनुमान बताया था और वो बिल्कुल 100% सही रहा था। तो और हालांकि लड़के लोग जब वीडियो देखे और सुने थे तो आप भी कह रहे हैं कि काफ़ी रिएक्ट किए थे कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। लेकिन ये सारा जो अनुमान होता है ये एक लंबे समय से पढ़ने पढ़ाने और गंभीरता पूर्वक आयोग को अगर आप समझते हैं, क्वेश्चन के नेचर को समझते हैं, लड़कों की हैसियत को समझ रहे हैं, तो आप आसानी से अनुमान लगा अब तो अभ्यर्थियों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, क्योंकि मैंने यही कहा कि आपका सब पर लगभग सटीक रहा। और बीपीएससी का मैंने इसलिए नाम लिया सिर्फ यहाँ पर, बाकी का नहीं लिया, क्योंकि आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। क्योंकि बीपीएससी में अनएक्सपेक्टेड बात आपने बोली थी। सारे टीचर का कहना था कि 105 से कम रहेगा, आपने कहा था 105 से ऊपर रहेगा, और कितना ऊपर रहेगा ये अभी नहीं कह सकते। और सच्चाई है कि 113 के लगभग कट ऑफ चला गया। तो ऐसे में सर अब आपकी बात और ज़्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का कहाँ से कहाँ तक लड़के रिवीजन? जैसे बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स पूछने का ट्रेंड रहा है वो मोटे तौर पर साल भर के अंदर का रहता है। लेकिन अगर किसी लड़के के पास समय है, अगर वो ज़्यादा पार्ट सेक्शन को पहले से कवर कर चुके हैं पीटी के पार्ट को, तो हमारी सलाह होगी कि 1 साल नहीं बल्कि 1.5 साल का वो देख लें। और अगर ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम 1 साल का तो कौन जो है सो करेंट अफेयर्स पिछले 1 साल का वो कौन जो है करेंट अफेयर्स देख लें, और उसमें नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ बिहार का भी देख लें। बिहार का करेंट अफेयर्स अभी सबसे बेहतर डॉक्टर रजनीश कुमार का आ रहा है। डॉक्टर रजनीश कुमार का वो करेंट अफेयर्स देख लें बिहार से संबंधित। और जो है चूँकि वो हमारे साथ हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, तो उनका जो है सो बिहार करंट अफेयर्स देख लें। और नेशनल इंटरनेशनल का जो है पार्ट आपको कोई अच्छे किताब से, खास करके पत्रिका दर्पण से देख लें, या और जो कोई मैगजीन वो पढ़ रहे हैं उससे देख लें, तो करंट अफेयर्स उनका कवर हो जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो समीर सर ने साफ तौर से बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट को बताई कि कैसे वो अंतिम 30 दिनों का सदुपयोग करें और बीपीएससी 68वीं पीटी की परीक्षा पास करके मेंस में अपनी जगह बनाएं। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें।